वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये लाइनें संध्या निषाद पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, जिन्होंने बेहद विषम परिस्थितियों में अध्ययन अध्यापन जारी रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। गोरखपुर में बाढ़ के प्रकोप के बीच एक बेटी की शिक्षा का जुनून सामने आया है। यहाँ बहरामपुर गांव में एक 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा अकेले नाव से स्कूल आ जा रही है। गोरखपुर की इस बिटिया के हौसले और जज्बे को देखकर हर कोई हैरान है। बहरामपुर इलाका इन दिनों बाढ़ की चपेट में आ गया है। हालात ये है कि कई परिवार यहाँ से सुरक्षित जगह पर पहुँचने के लिए पलायन भी कर चुके हैं। बहरामपुर के रहने वाले दिलीप साहनी कारपेंटर का काम करते हैं। इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें संध्या साहनी सबसे बड़ी बेटी है। संध्या साइंस साइट से गोरखपुर राजकीय कन्या विद्यालय में 11वीं में पढ़ती है। संध्या का स्कूल पिछले 1 साल से कोरोना के चलते बंद था और पिछले महीने जब स्कूल कॉलेज खुले तो बाढ़ की विभीषिका ने इनके गांव को चारों तरफ से घेर लिया। गांव के दूसरे बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, लेकिन संध्या की मन में पढ़ाई के प्रति जो जज्बा था, उसकी वजह से संध्या घर में बैठने के बजाय नाव से ही स्कूल आना जाना शुरू कर दिया। संध्या रेलवे में नौकरी करना चाहती हैं। संध्या ने बताया कि उनका घर 15 दिन से पानी में डूबा हुआ है। वो लोग छत पर जिंदगी गुजार रहे हैं। स्मार्टफोन न होने के चलते घर से पढ़ पाना उनके बस की बात नहीं है। स्कूल की दूसरी सहेलियों से पढ़ाई के बारे में हर रोज सुनकर संध्या ने फैसला लिया कि वो स्कूल जाएगी। फिर उसने अकेले नाव से स्कूल आना जाना शुरू कर दिया। संध्या का कहना है कि वह अपने शिक्षा के जरिए अपने परिवार को मजबूत करना चाहती है। उनके समाज के लोग लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं मानते, लेकिन तंगहाली में जीवन काटने के बावजूद उसके माता पिता उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनके हौसलों को देखकर वे इस कठिन वक्त में भी अपनी पढ़ाई जारी रख रही हैं। गोरखपुर की इस बहादुर बेटी संध्या से मिलने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उनके घर पहुंचे। डॉक्टर संजय निषाद संध्या के हौसलों की तारीफ की और उनके परिवार को हर तरह से मदद का भरोसा दिलाया। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि संध्या साहनी एक रोल मॉडल बन चुकी हैं और संध्या जैसी दूसरी बेटियों के पढ़ाई के लिए वो जल्द ही हर जिले में एक स्कूल को गोद लेंगी, जिससे कि निषादों समेत सभी शोषित और दलितों के बच्चे पढ़ सकें। संध्या को हॉस्टल में भर्ती कराने और बाद में नौकरी दिलवाने के साथ साथ उनके परिवार की हर ज़रूरत को डॉक्टर संजय निषाद पूरा करवाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि बाढ़ रहने तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए मदद करते रहेंगे। 70 साल से हमारे समाज का दर्द है, जो आज बड़ा मन हमारा खिन्न है कि बहुत नेता बनाया, बहुत वोट दिया सभी पार्टियों को और किसी ने इनकी सुध नहीं ली जो नदियों के किनारे रहने वाले। कभी ये नदियों के किनारे रहने वाले बहुत बड़े व्यापारी थे। देश को आज़ादी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सबकी सरकारें बनाने में भूमिका रही है, लेकिन इनको ही उपेक्षित रखा गया। रहा बात इस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में अभियान में सरकार के कुछ अधिकारी हैं, उसे जो है पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार को उसका ध्यान देना चाहिए कि ऐसा न हो। निषाद पार्टी 2022 में लगातार जो हम आप काम कर रहे हैं, सरकार के हिस्सा बनेंगे। 2022 में बिना निषादों के सरकार नहीं बनने वाली और सबसे पहला हम लोग सरकार के भूमिका निभाएंगे। यहाँ बाढ़ आती है, कहर बरसाती है, तो इस कहर से मुक्ति करने के लिए सभी बंधे पक्के किए जाएंगे। जिन्हें भी गांव हैं नदियों के किनारे, उन्हें ऊंचाई करके जो बाढ़ की सबसे अधिकतम सीमा होती है उससे 2-4 फुट ऊपर सड़क के निर्माण किया जाए या पुल से बना दिए जाएंगे। इससे बाढ़ आवे तो गाँव के लोग जो है उनको उस अधिकतम सीमा से ऊपर बसाया जाए। जिस तरीके से कांशीराम आवास योजना, लोहिया आवास योजना में उन्होंने किया। हमारे सभी निषाद राज के वंश नदियों के किनारे हैं, बिना भेदभाव के कोई भी जाति बिरादरी धर्म जो नदियों के किनारे है उसको हम लोग निषाद राज आवास योजना बनाकर पक्का मकान बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो बंधे के किनारे जो सरकारी जमीन है उस पर पहले हम दुकान बनाएंगे नीचे, उन्हें साधन संसाधन रोजगार के देंगे, साल भर कमाएंगे, फिर ऊपर मकान बनाएंगे।
एक उनके लिए विकसित कॉलोनी डेवलप होगी। कुल मिलाकर बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून और जज्बा है तो परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता। संध्या निषाद ने वो कर दिखाया और तमाम उन लोगों के लिए मिसाल पेश की जो जरा सी मुसीबत पड़ने पर मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डॉक्टर संजय निषाद जैसे लोग समाज में अगर रहते हैं तो इनसे इन लोगों की सहानुभूति और जुड़ी होती है, जिसके चलते उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। और डॉक्टर संजय निषाद की यही खूबी है कि वो किसी भी दलित, शोषित, वंचित की मदद के लिए हर स्तर पर खड़े रहते हैं। राष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।